कभी कभी हम जो फैसले लेते हैं उनके बारे में जब बाद में सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगते हैं। आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक पिता अपने खेतों पर अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र एक दूसरे खेत पर जाती है और उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू एकदम से आ जाते हैं। अब तभी उसका बेटा पूछने लगता है कि पिताजी क्या हुआ, आपकी आंखों में इस तरह से आंसू क्यों आ गए। तो वो कहने लगता है कि बेटा, अगर हम उस दिन वो काम नहीं करते तो हमारे 4 साल ज़िंदगी के बर्बाद नहीं होते। इस बात को सुनते ही जो बेटा होता है वह भी हमें से लाता है और कहता है कि हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया है। कौन थे वे बाप बेटे और किस वजह से उनके 4 साल बर्बाद हो गए, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका के घर में उसके माता पिता हैं, उसका बड़ा भाई है और वह खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका के घर वाले यानी कि उसका जो पिता और उसका बड़ा भाई होता है, वह प्रियंका को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करते हैं, क्योंकि आजकल का जैसा ज़माना चल रहा है, लड़कियों के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो जाया करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसी दौरान जब प्रियंका की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह प्रियंका को बाहर पढ़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि 12वीं क्लास तक का स्कूल तो गांव के अंदर ही था, तो गांव के अंदर भेजने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इससे आगे जब बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो वह इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हें बाहर नहीं जाना है और तुम्हें यहीं पर रहना है। अब जो प्रियंका होती है वो स्टार्टिंग में तो अपने पिता और अपने भाई का कहा मान लेती है और घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन घर के अंदर जब वो रहती है तो अपनी माँ और अपनी भाभी को देखती है कि वो सभी लोग भैंसों का काम दिन भर किया करते हैं और जो भैया और पिताजी हैं वो इधर उधर बाहर के काम देखा करते हैं। तो उसे अपनी माँ और अपनी भाभी की जो जिंदगी होती है वो एक घुटन भरी लगती है और इसी चीज़ को सोचकर वह सोच लेती है कि अगर मैं इस तरह से रही तो मुझे भी घर के अंदर ऐसे रहना होगा, लेकिन मुझे तो इस तरह से रहना है जिस तरह से शहर की महिलाएं रहा करती हैं, अपना नौकरी करूंगी और पूरी तरह से आज़ाद रहूंगी। अब इसी आज़ादी को सोचकर जो प्रियंका होती है वह अपने माता पिता से बाहर पढ़ाई करने के लिए कहने लगती है और कहती है कि पिताजी, मुझे कंप्यूटर सीखना है। अब यहाँ पर जो पिता होता है वह साफ साफ मना करने लगता है और इधर उसका भाई होता है वह भी साफ साफ मना करने लगता है। लेकिन तभी जो प्रियंका होती है वह उन्हें अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की धमकी देने लगती है। और जब पिता और भाई ये बात सुनते हैं तो उसके बाद वह थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, और इससे अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पढ़ाई कर लेने देते हैं। कोई बात नहीं, ये पढ़ाई करने जाएगी और हम लोग ऐसा करेंगे, वहीं पर जाकर इसे ले आया करेंगे और वहीं पर छोड़ कर आया करेंगे। ऐसा सोचकर जो पिता और भाई होते हैं वो उसे पढ़ाई के लिए हामी भर लेते हैं और जो प्रियंका होती है बड़ी खुश होकर पास ही के शहर में कंप्यूटर सीखने के लिए चली जाती है। दरअसल उस टाइम पर कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी और सभी को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना था और लग रहा था कि कंप्यूटर वालों को तो बहुत महंगी सैलरी मिलेगी और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसी वजह से जो प्रियंका होती है वो अपना भविष्य बनाने के लिए वहाँ पर कंप्यूटर सीखने जाने लगती है। उसका भाई सुबह सुबह उसे छोड़कर जाया करता और शाम के समय उसे वहाँ से वापस ले आया करता। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन वहीं पर जो प्रियंका होती है उसकी मुलाकात उसी सेंटर के अंदर एक प्रतीक नाम के लड़के से होती है। प्रतीक जो कि इन्हीं के गांव का रहने वाला था, और जैसे प्रियंका और प्रतीक की नज़रें मिलती हैं तो उसके बाद दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस होने लगता है। अब स्टार्टिंग में तो प्रियंका अपने परिवार की तरफ देखती है और इन बातों को पूरी तरह से अवॉइड करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो प्रियंका होती है वो प्रतीक की तरफ अट्रैक्टिव होती चली जाती है और उसके साथ अपने जीवन को जीने के सपने देखने लगती है। यहाँ पर प्रियंका ने अपने प्यार का इजहार प्रतीक से कर दिया था और प्रतीक ने भी अपने प्यार का इजहार प्रियंका से कर दिया था। उसके बाद जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो यहाँ पर ये बात धीरे धीरे प्रियंका के घर वालों को भी पता चल जाती है। अब जैसे उनको ये बात पता चलती है तो यहाँ पर उन लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है और उस दिन जैसे ही प्रियंका घर आती है तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं और भाई होता है वह प्रियंका को बाहर जाने से सख्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि घर के अंदर रहेगी और घर का ही काम करना है, बन लिया तुम्हारा फ्यूचर, इसलिए हमने तुम्हें नहीं भेजा था। अब यहाँ पर प्रियंका खूब जारी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि अब मैं नहीं करूंगी और कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो और दोबारा से जाने दो। लेकिन भाई और पिता बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अब से तो तुम्हें घर के अंदर ही रहना होगा। यहाँ पर घर वाले उसे घर के अंदर रखने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये प्यार टिकने नहीं देता। तो ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ होता है। प्रियंका और प्रतीक जब दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगते हैं तो यहाँ पर ये दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो अब तक के फैसलों से सबसे ज्यादा बेकार था। यहाँ पर फैसला तो इन्होंने वो भी गलत किया था कि एक
गांव के होकर एक दूसरे से प्यार किया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की परंपराएं हैं उनके हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। ये कोई नहीं है जिस तरह से उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद भी अब ये फैसला करते हैं कि क्यों ना वे एक दूसरे के साथ भागकर शादी कर ले और अपने जीवन को अलग से व्यतीत करें। इसी फैसले के तहत वो दोनों काम करते हैं और यहाँ पर एक दिन प्रियंका अपने घर से फरार हो जाती है। इधर जो प्रतीक होता है वह अपने घर से फरार हो जाता है। दोनों के दोनों यहाँ से सीधा दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में जाकर एक किराए का घर लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। यहाँ पर जब गांव के अंदर ये बात फैल जाती है कि प्रियंका को प्रतीक लेकर चला गया है, तो अभी जो प्रियंका थी वह नाबालिग थी और यहाँ पर जो प्रतीक के घर वाले होते हैं वह डरने लगते हैं कि उनकी लड़की नाबालिग है और वो न जाने कैसा केस लगवा दे और कुछ भी हो सकता है बच्चे को। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका के घर वाले होते हैं, यानी कि उसका पिता और उसका भाई होते हैं, उनको इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन इस बात को सोचने लगते हैं कि कोई रिपोर्ट वगैरह तो करनी ही नहीं है, कोई बात नहीं, जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा उस दिन दोनों के दोनों को इस दुनिया से विदा कर देंगे। ऐसा वो सोच लेते हैं और ये बात सोचने के बाद ना तो वो कहीं पुलिस में जाते हैं और बड़ी ही चुपचाप अपने घर के अंदर रहने लगते हैं। अब जो प्रतीक के घर वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों की तैयारी करे बैठे थे कि अगर रिपोर्ट हो जाएगी तो कहाँ जाना है, क्या करना होगा, और सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जब यहाँ पर प्रियंका के घर वाले बिल्कुल भी FIR नहीं करते हैं तो उसके बाद वो बड़े ही हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। अब तभी एक दिन यहाँ पर जो प्रतीक के घर वाले होते हैं, यानी कि जो प्रतीक का पिता होता है, वह रास्ते से जा रहा था और उसी समय प्रियंका का पिता वहां से निकलता है। अब दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं। अब इस बात को देखकर यहाँ पर प्रतीक के घर वाले और भी हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने सोच लिया है कि कोई बात नहीं, आज का जैसा जमाना है बच्चों को ऐसा कर लेने दो। अब इस बात को सोचकर वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर प्रियंका और प्रतीक को एक लड़का हो जाता है और जैसे ही ये खबर प्रियंका के गांव में पता चलती है और प्रियंका के माता पिता को पता चलती है तो उनके बाद उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो दिखावे के लिए प्रतीक के घर जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें बधाइयां देने लगते हैं। कहते हैं कि बधाई हो, आप तो दादा बन गए और हम नाना बन गए, तो क्यों ना बच्चों को बुला लिया जाए और एक बार बच्चे को देख लिया जाए। तो यहाँ पर जो प्रतीक के घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये सही हो गए हैं और इन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों को बुला लेंगे और जब बच्चे आ जाएंगे तो आपको उनसे मिला दिया जाएगा। यहाँ पर यह खबर प्रियंका और प्रतीक तक भी पहुंच जाती है और जब प्रियंका ये सुनती है कि उसके पिता और उसके परिवार वालों को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वह भी सोचती है कि क्यों ना अब गांव में ही जाकर रहा जाए। और इसी बात को सोचकर प्रियंका और प्रतीक दोनों के दोनों गांव में आ जाते हैं और गांव में आने के बाद एक साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो प्रियंका के घर वाले होते हैं वह प्रियंका के पास आते हैं और अच्छी तरह से उसके बच्चे को लाड दुलार करते हैं और बिल्कुल भी महसूस होने नहीं देती कि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर वो लोग खुलकर यहाँ पर रहने लगते हैं और जो लड़का होता है जिसका नाम प्रतीक होता है वो दोबारा से अपने पुराने रूटीन में ढल जाता है। दरअसल प्रतीक जो होता है वह पहले थोड़ी बहुत पहलवानी किया करता था और उसी चीज को दोबारा से करने लगता है, साथ में अपनी खेती बाड़ी को देखने लगता है। कंप्यूटर तो उसने केवल शौक के लिए सीखा था और उसी में उसकी मुलाकात प्रियंका से हो गई। अब दोबारा से वो जब इसी काम को करने लगता है तो यहाँ पर जो प्रतीक का खेत होता है वह प्रियंका के खेत से ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूर पर था और वह अपने खेतों पर भी काम करने लगता है। अब तभी एक दिन जब प्रतीक अपने खेतों पर किसी काम से गया था तो वहीं पड़ोस के खेत में जो प्रियंका की माँ होती है वह पशुओं के लिए चारा ला रही थी और चारा का गट्ठर बांधने के बाद वह प्रतीक को आवाज लगाती है और कहती है कि बेटा जरा इसको मेरे सर पर रखवा दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो अपनी उस कस्सी को वहीं पर रख देता है जिससे वो काम कर रहा था और उसके बाद सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्रियंका की माँ बड़े से गट्ठर को बांधकर खड़ी हुई है और उस गट्ठर को उठाकर उसके सर पर रखने लगता है। लेकिन जैसे वो झुककर उस गट्ठर को उठाने के लिए होता है तो तभी पासी के गन्ने के खेत से 3 से 4 लोग निकलते हैं और निकलने के बाद एकदम से प्रतीक के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जो प्रतीक होता है वह पहलवानी किया करता था और इसी वजह से जब उसकी जान पर बनाती है क्योंकि उन सभी के हाथ में हथियार थे तो उसके बाद वह सभी को इधर उधर करना चालू कर देता है और बुरी तरह से उन पर एक एक करके पकड़कर पिटाई लगाने लगता है। हालांकि चोट तो उसको भी लग रही थी, लेकिन जब उसे लगता है कि या तो आज तू इस दुनिया से विदा हो जाएगा या फिर इनको ठिकाने लगा दे, उसके बाद ही तेरी जान बन सकती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रतीक होता है वह उन पर काबू पा लेता है और उनमें से एक को तो धराशायी कर देता है जो कि पूरी तरह से बेहोश हो गया था। अब जैसे ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर प्रियंका के भैया और उसका जो पिता होता है वो उसी गन्ने के खेत में छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे और जब वो देखते हैं कि इनसे कुछ भी नहीं होगा तो उसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों निकल कर आते हैं और उस लड़ाई में भागीदारी करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रियंका का भाई और उसका पिता होते हैं वह प्रतीक पर ही पिटाई लगाने लगते हैं और वह कैसे भी करके इसे इस दुनिया से विदा करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रियंका की माँ दूर खड़ी हो जाती है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन प्रतीक जब ये देखता
है कि ये दोनों भी आ गए और ये तो पूरा के पूरा एक षड्यंत्र है, तो उसके बाद उसे और भी जोर से गुस्सा आ जाता है और उसके जो हाथ लगता है उसी चीज से वो सभी पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो 5 लोग होते हैं और वो अकेला होता है, लेकिन 5 में से एक को तो पहले ही धराशायी कर दिया था और बाकी जो 4 बचते हैं उनमें से 2 लोग और जो पहले आकर लड़ाई कर रहे थे उनको भी बुरी तरह से चोटिल कर दिया था और वह लोग भी वहां से भाग जाते हैं। अब बचते हैं 2, यानी कि प्रियंका का पिता और उसका भाई। उन दोनों पर भी वो भारी पड़ता है और जब उनमें से वो एक को गिराकर यहां पर उसे उस दुनिया से विदा करने वाला ही होता है, तो उसी दौरान यहां पर जो प्रियंका की मां होती है वो एकदम से प्रतीक के सामने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि बेटा गलती हो गई, ऐसा मत करो, ये प्रियंका का भाई है जो तेरी पत्नी है और इसके साथ ऐसा मत करो। तो उसके बाद उसके हाथ ठहर जाते हैं, लेकिन ये बात अब तक गांव में पता चल गई थी और गांव में से किसी ने पुलिस को बुला दिया था। पुलिस भी वहां पर आ जाती है और इन सभी लोगों को पकड़ लेती है, यानी कि प्रियंका का भाई, प्रियंका का पिता और प्रियंका की मां और साथ में प्रतीक। इन सभी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। यहां पर जो व्यक्ति चोटिल हुआ था उसको बहुत ही गंभीर चोट आई थी और उसके केस के थ्रू प्रतीक को लगभग 4 साल की सजा होती है। इधर जो प्रियंका के भाई और उसके पिता होते हैं उनको भी सजा होती है, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र करके इस पर हमला किया था और यहां पर प्रतीक को भी काफी सारे चोट आ गई थी। तो इसके बाद केस चलने के बाद उनको भी सजा मिल जाती है। जेल में रहने के दौरान यहाँ पर प्रियंका के भाई और उसके पिता का जितना भी गुस्सा था प्रतीक को लेकर वो सारा के सारा खत्म हो गया था, क्योंकि जेल के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां सुनी थी जिन्हें सुनने के बाद उन्हें लगने लगता है कि हमारे बच्चों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जितना और लोगों के बच्चे कर दिया करते हैं, और उनके ऊपर जब माता पिता को कदम उठा दिया करते हैं तो बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, जबकि हमें तो 3 साल की सजाई हो गई है और इसी से बाजे बच गए हैं। यह बात सोचकर जो प्रियंका के घर वाले होते हैं वह इस बात को समझ जाते हैं और जब प्रतीक और वो सभी लोग बाहर आते हैं तो उसके लगभग 1 साल बाद ही वो दोबारा से उनसे बातचीत कर लेते हैं और बातचीत करने के बाद खुशियों के साथ एक साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिलहाल के समय में प्रियंका और प्रतीक गांव में तो नहीं रहा करते हैं, वो पासी के शहर में रहा करते हैं, लेकिन उनके परिवार तक का आना जाना है और सभी के गिला शिकवे एक दूसरे से मिट गए हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब फिलहाल प्रियंका को 2 बच्चे और हो चुके हैं और परिवार काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। इधर तभी एक दिन प्रियंका के पिता और उसका भाई जब खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तो उसी दौरान प्रियंका का पिता उस खेत की तरफ नजर दौड़ाता है जिस खेत के अंदर उन लोगों ने प्रतीक को इस दुनिया से विदा करने का प्लान बनाया था, और वहां पर वो सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वह सोचता है कि ये प्रतीक मेरी बेटी को कितनी अच्छी तरह से रखा करता है और मैं इसी को इस दुनिया से विदा करना चाहता था, क्योंकि समाज का ऐसा ही आलम होता है दोस्तों, समाज का दबाव काफी ज्यादा होता है ऐसी बातों को लेकर, क्योंकि गांव गांव का मामला था और वैसे तो ये बिल्कुल गलत था, लेकिन जो हो गया था उसको ऐसे ही सहन करना चाहिए था, क्योंकि आज का कानून व्यवस्था काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इन बातों को सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके 4 साल खामखा की ही बात पर बर्बाद हो गए। अगर बेटी ने ऐसा कर लिया था तो उसे खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद दे देता, भले ही उससे बातचीत तक ना करता। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही बेटा उसकी आंखों में आंसू देखता है तो पूछने लगता है कि पिताजी क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो यहाँ पर पिता बता देता है कि बेटा अगर हम वो काम नहीं करते तो 4 साल तक हम लोग इस तरह से अपने को बर्बाद नहीं करते और हम लोग खुशियों के साथ जीवन जीते और भी ज्यादा तरक्की कर पाते, क्योंकि इन 4 सालों में उनके घर में काफी ज्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि घर में कमाने वाला तो कोई नहीं था, या रिश्तेदार आकर उस घर को संभाल रहे थे और एक बहू रह गई थी केवल घर के अंदर। तो बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिसको सोच सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हुआ करते हैं। और बेटा कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें फैसलों को अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा कहकर बेटा अपने पिता को चुप कराता है और वहां पर काम करने के बाद वह वापस से अपने घर लौट आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक परिवार के 4 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए एक छोटे से फैसले की वजह से। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।